छोटा दुकानदार और बड़ा दिल। पुराने शहर की एक संकरी गली थी जहां धूप भी दिन में बस थोड़ी देर के लिए झांक पाती थी। दोनों ओर ऊंची पुरानी इमारतें थीं जिनकी दीवारों पर समय की परतें जमी हुई थीं। उसी गली के आखिरी मोड़ पर एक छोटी सी किराने की दुकान थी। दुकान इतनी छोटी थी कि अगर दो लोग एक साथ अंदर खड़े हो जाएं तो किसी एक को बाहर निकलना पड़ता। ऊपर लकड़ी का पुराना बोर्ड टंगा था जिस पर रंग उड़ चुके अक्षरों में लिखा था, रामू किराना स्टोर। रामू उस दुकान का मालिक था। उम्र करीब 35 साल, कद मध्यम, पहनावा सादा। चेहरे पर हमेशा हल्की सी थकान रहती थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति और अपनापन था। वो रोज सुबह बहुत जल्दी उठता, जब शहर अभी नींद में होता। दुकान का ताला खोलना, फर्श पर पानी डालकर झाड़ू लगाना, सामान ठीक करना और कोने में रखे छोटे से मंदिर में दिया जलाना, यही उसकी रोजमर्रा की शुरुआत थी। रामू मानता था कि अगर दिन की शुरुआत ईमानदारी और सुकून से हो तो दिन चाहे जैसा भी हो, इंसान संभल जाता है। रामू की दुकान पर बड़े ग्राहक नहीं आते थे। यहाँ ना कोई बड़ी गाड़ी रुकती थी, ना कोई मोटा बटुआ खुलता था। उसके ग्राहक आम लोग थे, रिक्शा वाले, दिहाड़ी मजदूर, पास की झुग्गियों में रहने वाली औरतें, स्कूल से लौटते बच्चे। रामू सबको एक ही नज़र से देखता था। अगर किसी के पास पूरे पैसे ना हो तो वो हिसाब की कॉपी खोलकर तारीख लिख देता और शांति से कह देता, कोई बात नहीं, फिर दे देना। कई बार वो फिर कभी नहीं आता था, लेकिन रामू कभी किसी को शर्मिंदा नहीं करता। उसके लिए इंसान की इज्जत पैसों से ज्यादा कीमती थी। रामू ऐसा यूं ही नहीं था, उसकी माँ शांताबाई ने उसे यही सिखाया था। बचपन में जब रामू पूछता कि लोग पैसे दिए बिना सामान क्यों ले जाते हैं, तो माँ मुस्कुराकर कहती, बेटा, कभी किसी का पेट भर जाए तो समझ लेना भगवान ने तुझसे हिसाब बराबर कर लिया। माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसकी आवाज़ रामू के भीतर हर दिन गूंजती थी। एक शाम जब बाजार बंद होने लगा था और गली में हल्की पीली रोशनी फैल गई थी, रामू ने देखा कि एक दुबला पतला लड़का उसकी दुकान के बाहर चुपचाप खड़ा है। वो अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरे पर थकान और आंखों में भूख का डर साफ दिख रहा था। रामू ने उसे ध्यान से देखा और आवाज दी, अरे बेटा, कुछ चाहिए? लड़का चौंका, जैसे किसी ने उसकी चुप्पी तोड़ दी हो। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, भैया, थोड़ा सा चावल। रामू ने पैसे नहीं पूछे। उसने तराजू निकाला, चावल तौले और थैला आगे बढ़ा दिया। लड़की ने सिर झुका लिया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। रामू मुस्कुराया, तो क्या हुआ, खाना जरूरी है? लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसका नाम अमन था। उस दिन अमन पहली बार किसी दुकान से सम्मान के साथ निकला। इसके बाद अमन रोज आने लगा, कभी थोड़ा आटा, कभी दाल, कभी बस पानी पीने। रामू कभी सवाल नहीं करता। धीरे धीरे अमन ने खुद ही दुकान में झाड़ू लगानी शुरू कर दी, सामान जमाने में मदद करने लगा। वो कुछ कहता नहीं था, लेकिन उसके काम में कृतज्ञता साफ झलकती थी। बाजार वालों की नज़र इस पर पड़ी। कोई हंसता, कोई ताना मारता, रामू बहुत भोला है। कोई कहता एक दिन खुद डूब जाएगा। रामू सब सुनता, लेकिन कुछ कहता नहीं। उसे लगता था कि अगर इंसानियत घाटा है तो वही सही। समय के साथ रामू की आर्थिक हालत बिगड़ने लगी। उधार बढ़ता गया, कमाई घटती गई, दुकान का किराया समय पर देना मुश्किल हो गया। एक दिन दुकान का मालिक आया और साफ कह गया कि अगर अगले महीने किराया नहीं मिला तो दुकान खाली करनी पड़ेगी। उस रात रामू देर तक हिसाब की कॉपी देखता रहा। नाम बहुत थे, लेकिन लौटने की उम्मीद कम। उसी रात अमन ने चुपचाप कहा, भैया, ये मेरी दुकान भी है। उस एक वाक्य ने रामू को भीतर तक हिला दिया। उसे समझ आ गया कि ये सिर्फ मदद नहीं रही, ये रिश्ता बन चुका है। रामू ने अमन की पढ़ाई के बारे में पूछा। पता चला कि गरीबी और बीमार माँ की वजह से स्कूल छूट गया था। अगले ही दिन रामू ने उसे कॉपी और पेंसिल दी। पढ़ाई फिर से शुरू करेंगे। अमन की आंखों में उम्मीद लौट आई। वो दिन रात मेहनत करने लगा। सुबह अखबार बांटना, शाम को दुकान में मदद और रात में पढ़ाई। एक रात दुकान में चोरी हो गई। कुछ पैसे और सामान चला गया। बाजार वालों ने कहा, देखा, भलाई का नतीजा। रामू ने बस इतना कहा, शायद उसे ज्यादा जरूरत थी। कुछ ही दिनों बाद रामू खुद बीमार पड़ गया। तेज बुखार और कमजोरी ने उसे बिस्तर से लगा दिया। दुकान कई दिन बंद रही। अमन रोज आकर दुकान साफ करता, ग्राहकों को बताता कि रामू ठीक नहीं है।
तब पहली बार मोहल्ले ने महसूस किया कि रामू उनके लिए कितना ज़रूरी है। इसी दौरान एक सामाजिक संस्था के लोग इलाके में आए। किसी ने उन्हें रामू और अमन की कहानी बताई। उन्होंने दोनों से बात की और अमन की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का फैसला किया। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा कि शायद दुनिया अभी पूरी तरह स्वार्थी नहीं हुई है। समय बदला। अमन स्कूल जाने लगा। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। रामू की दुकान भी धीरे धीरे संभलने लगी। जिन लोगों ने उधार लिया था वे लौटाने लगे। शायद उन्हें भी एहसास हुआ कि रामू सिर्फ दुकानदार नहीं, एक सहारा था। सालों बाद अमन ने बोर्ड परीक्षा में पूरे इलाके में टॉप किया। अखबार में उसकी तस्वीर छपी, किराने वाले रामू का बेटा सामन। रामू ने वो अखबार माँ की तस्वीर के सामने रख दिया और चुपचाप बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून। अमन आगे बढ़ता गया, समय बीतता गया। वो बड़ा होकर अफसर बना। पहली सैलरी लेकर वो सबसे पहले रामू की दुकान पहुंचा। उसने दुकान को नया रूप दिया, लेकिन रामू की पुरानी कुर्सी वहीं रहने दी। उसने कहा, यहीं बैठिए भैया, यहीं से दुनिया को इंसानियत मिलती है। आज भी उस गली में वही दुकान है। बोर्ड बदला नहीं है। लोग कहते हैं दुकान छोटी है पर दिल बहुत बड़ा है। रामू जानता है कि सच्ची कमाई पैसों से नहीं, इंसानियत से होती है। और अमन हर दिन ये बात दुनिया को साबित करता है। कहानी का संदेश, मॉरल: सच्ची इंसानियत पैसों से नहीं, दिल से मापी जाती है। जो दूसरों की ज़रूरत को समझकर बिना स्वार्थ मदद करता है, वही जीवन में सबसे बड़ा और स्थायी धन कमाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी किस टॉपिक पर आधारित होनी चाहिए।